जो हम जमीन के ऊपर देख सकते हैं वही दुनिया नहीं है। सवाल ये है, क्या तुम जमीन के नीचे वाली दुनिया का सच जानने के लिए तैयार हो? रामनगर के बाहरी इलाके में एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत नई मेट्रो लाइन की खुदाई चल रही थी। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए सैकड़ों मजदूर दिन रात खुदाई में लगे हुए थे। रामू, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे अनुभवी मजदूर था, अपने साथियों के साथ जमीन में 80 फीट नीचे खुदाई कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब अचानक ड्रिल मशीन जोर से अटक गई। मशीन से चिंगारियां निकलने लगीं और एक भारी धमाके के साथ जमीन का एक हिस्सा धंस गया। अरे संभल के! रामू चिल्लाया, लेकिन तब तक 3 मजदूर गड्ढे में गिर चुके थे। जब रामू और उसकी टीम ने नीचे झांका तो जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वहां एक अंधेरी सुरंग थी, लेकिन अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया अंदर बसी हो। रामू ने अपनी टॉर्च निकाली और रस्सियों की मदद से नीचे उतरने का फैसला किया। उसके साथ 2 और मजदूर, रघु और इमरान, भी उसके पीछे गड्ढे में कूद गए। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई प्राचीन भाषा। ये कैसा अजीबोगरीब इलाका है? इमरान ने फुसफुसाकर कहा। सामने एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर रक्तलाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे। रामू ने दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने हल्का धक्का दिया, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फर्श पर हल्की नीली रोशनी चल रही थी, जैसे किसी ने उसे सदियों पहले जादू से रोशन किया हो। रामू, रघु और इमरान हिम्मत करके अंदर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हम वापस कैसे जाएंगे? रघु घबरा कर बोला। अचानक अंधेरे में 2 चमकती आंखें नजर आईं। कौन हो तुम? एक गूंजती हुई आवाज आई। रामू ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक अजीब जीव उनके सामने खड़ा था। वह इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा धातु की तरह चमकदार थी, आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। हम मजदूर हैं, हम यहां गलती से आ गए, रामू ने कांपती आवाज में कहा। वह अजीब प्राणी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब क्या होगा? क्या रामू और उसकी टीम इस अनजान दुनिया से बाहर निकल पाएगी? रामू, रघु और इमरान सदमे में खड़े थे। सामने खड़ा रहस्यमयी प्राणी इंसानों जैसा था, लेकिन फिर भी अलग। तुम लोग कहां से आए हो? वह अजीब प्राणी गहरी आवाज में बोला। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम मजदूर हैं, मेट्रो की खुदाई कर रहे थे और अचानक ये गड्ढा बन गया। हम गलती से यहां गिर गए। अचानक उस प्राणी ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ अजीब लकीरें खींची। एक पल में चारों ओर की दीवारों पर नीली रोशनी दौड़ने लगी और वहां की संरचनाएं साफ दिखाई देने लगीं। तुम लोग हमारी दुनिया में घुस आए हो और अब कोई भी तुम्हें यहां से वापस नहीं ले जा सकता। इतना कहते ही तीनों मजदूरों के पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिलने लगी। वे संतुलन नहीं बना सके और एक गहरी सुरंग में नीचे गिर पड़े। रामू, रघु और इमरान को होश आया तो उन्होंने खुद को एक बड़े कांच के पिंजरे में कैद पाया। पिंजरे के चारों ओर सैकड़ों अजीबोगरीब जीव खड़े थे। ये कौन सी जगह है? इमरान ने डरते हुए कहा। तभी एक और प्राणी वहां आया, लेकिन वह बाकियों से अलग दिखता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पोशाक राजा जैसी लग रही थी। तुम इंसानों ने फिर से हमारी दुनिया में घुसने की गलती की है, उसने गुस्से में कहा। रामू ने हिम्मत करके पूछा, हमने गलती से यहां कदम रखा है, हमें जाने दो। वह प्राणी ठहाका मारकर हंसा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हजारों साल पहले भी तुम्हारे जैसे इंसानों ने हमें धोखा दिया था और अब हम इंसानों की दुनिया पर कब्जा करेंगे। तभी पिंजरे के पास एक बूढ़ा प्राणी आया जो बाकी लोगों से अलग लग रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें जिंदा वापस जाना है तो सुनो, इस शहर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे तुम्हारी दुनिया से जुड़ती है, लेकिन उसके रास्ते में वो चीज है जिससे बचना नामुमकिन है। कौन सी चीज? रामू ने जल्दी से पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, राक्षस, वो जो इस जगह का असली मालिक है। इमरान के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। क्या सच में इस जगह के नीचे कोई राक्षस था? बूढ़े प्राणी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें बचना है तो इस शहर के सबसे पुराने मंदिर की तह तक जाना होगा। वहां एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन याद रखना, अगर राक्षस जाग गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं, हमें वहां ले चलो। बूढ़े ने धीरे से पिंजरे का लॉक खोला और तीनों को बाहर निकाल दिया।
वे धीरे धीरे गुप्त सुरंग की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक गूंज उठी। कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? पूरा शहर हिलने लगा। चारों ओर भगदड़ मच गई। राक्षस जाग चुका था। जैसे ही तीनों ने पीछे देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक भीमकाय काली आकृति अंधेरे से निकल रही थी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके पंजे इतने बड़े थे कि एक ही वार में किसी भी चीज को कुचल सकते थे। तुम इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। राक्षस गर्जा और बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा। रामू, रघु और इमरान जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बूढ़ा प्राणी चिल्लाया, भागो, गुप्त दरवाजा खोलो। तीनों जान बचाते हुए मंदिर की तह तक पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर इंसानी हाथ के निशान बने थे। यह कैसे खुलेगा? इमरान घबराकर बोला। रामू ने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ दरवाजे पर रखा और अचानक पूरी जगह नीली रोशनी से भर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन पीछे से राक्षस उनके और करीब आ चुका था। अगर यह दरवाजा बंद हुआ तो हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे, रघु चिल्लाया। तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे तीनों अब फिर से इंसानों की दुनिया में थे, लेकिन उनकी सांसें फूल रही थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।